जब तक आप जानोगे नहीं सरकार, तब तक आपको मेरे गोविंद से प्रेम होने वाला नहीं है। और जब एक बार मेरे राधा माधव सरकार से अगर प्रेम हो गया ना माई बाप, एक बार कहीं गलती से मेरे गोविंद से प्रेम हो गया ना, जन्म जन्मांतर तक छोड़ने वाले नहीं। इसलिए इनसे जो भी यहाँ कथा में बैठे हो, बड़े सोच समझ कर बैठे। जिन जिन का हाथ मेरे गोविंद ने पकड़ा, उनका उद्धार किया है। ऐसे हैं इसलिए भगवान से प्रेम करने का भाव बनाइए माई बाप, और हम और आप भगवान के सुंदर स्वरूपों का भाव, कि हम जिनके आश्रय में जाने जा रहे हैं, जिनके आश्रय में समुपस्थित हैं, उनका स्वरूप कैसा है। अभी आपने बात सुना सच्चिदानंद रूप, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित और आनंद। मेरे गोविंद कैसे हैं? जो आज भी सत्य है, पूर्व काल में भी जो सत्य था, आने वाले समय में भी जो सत्य है, ऐसे सत्य रूपी परमात्मा को हम और आप अनुवाद करने के लिए बैठे। तो प्रथम गोविंद का स्वरूप सत्य, और दूसरा स्वरूप मेरे माधव का कैसा है माई बाप? चित 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 का अर्थ समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अभी कोई भैया मुझे, मैं आ रहा था ना, कह रहे थे महाराज जी हमारे गांव वाले लोग ज्यादा भजन सुनते हैं। मैं बोला सरकार मुझे तो भजन गाने आता है। आप सब भजन सुनने के लिए बैठे हो या कथा सुनने के लिए? कथा क्या है पता है आपको? कथा एक ऐसी अमृत है ना, वो अमृत को सब लोग प्राप्त नहीं कर सकते। अमृत को प्राप्त करने के लिए अमृत के योग्य पात्रता होनी चाहिए। अभी तो मैंने आपसे बताया ना, पूर्व की कथा अपने हिस्सा में ऐसी भीड़ कि हमारे उस कथा के आयोजन करता डॉक्टर आरपी साहू, रश्मि गुप्ता जी जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, उनके द्वारा ही हर वर्ष अपने हिस्सा में कथा होती है। इतनी दिव्य व्यवस्था रहती है, इतनी भीड़ रहती है, और इतने सुंदर सुंदर भगवत रसिक। इसलिए मेरा कहने का भाव एक ही है, कथा में आप एकाग्रता पाएं। जब तक आप अपने हृदय को मेरे राधा माधव सरकार के श्री चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, कथा कुछ समझ में आने वाली नहीं है। और कहीं गलत समझ में आ गई ना, तो आपकी जीवन भी व्यथा की ओर चली जाएगी। इसलिए एकाग्रता होकर हम और आप कथा का दर्शन करें। मेरे गोविंद का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद। सत्य रूपी परमात्मा, चित रूपी परमात्मा और आनंद रूपी परमात्मा। अगर हमें ये कथा करवानी है तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इतने सुंदर सुंदर लाइट लगाने पड़े, इतने सुंदर मंच सजाने पड़े, ना जाने कितने दिनों से इसकी व्यवस्था रचना चल रही है। लेकिन मेरे परमात्मा को जब कोई कार्य करना होता है तो किसी से आवश्यकता नहीं होती है। वो तो साक्षात चित्त रूपी परमात्मा है। और तीसरा जो स्वरूप है आनंद का स्वरूप। इस जीवन में आनंद कौन कौन प्राप्ति करना चाहते हैं? कोई नहीं।